उसको हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग स्कूल नहीं चलने देंगे सूख के रोज, बस इतना ही जानिए। आप ताला मारते हैं, निकालते हैं हमको, आप निकालिए, आप लोग निकालिए, ताला मारिए, हम रोक देंगे। इल्जाम मत लगाइए, कहाँ आप ताला लगा रहे थे, लगा दिए, धक्का देने के बाद क्या कर रहे हैं? अभी सुनिए, दिखाइए इधर ही ताला लगा हुआ, सुनिए ना, इसके पहले उससे पूछिए ताला लगा हुआ है, ताला नहीं लगा हुआ, ताला लगा सुनिए और देखिए, रुकिए आप देखिए, अब हम आपका बहाना कैसे पकड़ सकते हैं। ये जो मास्टर साहब हैं यहाँ पर, हम लोग गए थे डीओ के पास रामगढ़वा आवेदन देने के लिए कि किस वजह से हम लोगों का स्कूल जुम्मा के दिन खुल रहा है। नहीं तो जो प्रधानाचार्य, एक मिनट सुन लीजिए, प्रधानाचार्य जो हैं, बात सुन लीजिए, मेरा भी बात सुन लीजिए। प्रधानाचार्य जो है, प्रधानाचार्य ये बात कह रहे हैं कि हम ऊपरी आदेश के बाद ही हिंदी विद्यालय के तौर पर चला रहे हैं। इनसे पूछा गया है कि आप किस वजह से सूख के रोज छुट्टी देते हैं, तो इन्होंने एक खत लिखा है जिसमें लिखा है कि हमसे पूर्व विभाग जो आदेश दिया पूछा कि किस वजह से आप सबको छुट्टी देते हैं, इन्होंने अपना चलावे के चाहता रहा। देखिए सर, हमारा ये स्कूल जो दिख रहा है ये लगभग 1970 से कायम है। अच्छा, और उस समय से आज तक जुम्मा के दिन छुट्टी होती थी। ठीक, हम लोग पूरा ये जानते हैं कि हमारा स्कूल जो है उर्दू स्कूल है। ठीक। हमारे पास प्रूफ भी है, एगो दूगो प्रूफ नहीं, हमारे पास 5 गो प्रूफ है कि हमारा उर्दू स्कूल है। अभी हमारे पास वोटर लिस्ट मौजूद है जिसमें साफ लिखा हुआ है उर्दू विद्यालय बिनवा टोला, जो आप ये दिखा दीजिए कैमरा को। हाँ, दिखाइए। पूरा खींचिएगा, 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। साफ लिखा हुआ है उर्दू विद्यालय बिनवा टोला। ये चुनाव आयोग गलत तो नहीं लिख के भेजेगा। ठीक। 1970 में लगभग ये स्कूल कायम हुआ, जब से आज तक जुम्मा के दिन ही छुट्टी होता आ रहा है स्कूल में। मैंने 1970 में जब कायम हुआ तो उर्दू विद्यालय के रूप में कायम हुआ। उर्दू विद्यालय के रूप में कायम हुआ, जब से आज तक उर्दू जुम्मा के दिन ही छुट्टी होते आ रहा है। जब तक 3 गो टीचर था लोग, लगभग 1988 तक, उस टाइम तक उर्दू विद्यालय के नाम से ही चलता था। अच्छा, ये कब तक उर्दू विद्यालय के रूप में चला है, कब तक? अभी तक चला है। अच्छा, जब राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनवा टोला लिखना शुरू किया लोग, रविंदर सिंह हेडमास्टर के टाइम से, उस पर लोगों ने पूछा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनवा टोला लिख रहे हैं, उसमें उर्दू शब्द काहे नहीं लिख रहे हैं। तो ये बोले कि ये उर्दू शब्द से क्या मतलब है, आपको जुम्मा के दिन छुट्टी होता है, ये आपका प्रूफ है ना। ये उर्दू स्कूल नहीं रहता था, इसमें मलबी। तो जुम्मा के दिन छुट्टी कब से बंद? ये अगस्त 2024 से लास्ट सप्ताह में। मलबी यहाँ टीचर जो है, तो अब रविवार के दिन नाम अब रविवार के दिन छुट्टी होता है। जी, अगस्त 2024 में। अच्छा, रविवार के दिन छुट्टी होता है। अच्छा। सगीर अहमद साहब के दौर में ये उर्दू नाम के, उन्होंने उनकी कोशिश से ये उर्दू मंजूर हुआ था। अब बाद में उर्दू टीचर के अभाव में यह सरकार जानती है कि किस वजह से हिंदी, रविंदर सिंह को हिंदी टीचर भेजा, हेडमास्टर बन के वो आए और वहाँ वो भी जुम्मा के रोज छुट्टी करते आए, लेकिन रिपोर्ट बना के भेजते रहे हिंदी के हक़ में। अपने जब हेड मास्टर जब होगा तो अपने मिजाज के मुताबिक भेजेगा। उसके बाद जब ग्रामीणों का जब जोर पड़ा, फिर वो भी एक रोज़ जुम्मा के रोज जुम्मा के रोज़ पढ़ाना शुरू किया। तो ग्रामीण लोग आए और आके कहा कि जुम्मा के दिन छुट्टी रहती है, आप काहे पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद उन लोगों ने, अब उनके रजिस्टर पर भी हम लोगों ने उर्दू लिखवाया। उर्दू लिखे नहीं थे, लेकिन उनके रजिस्टर पर अगर तलाश किया जाएगा तो आज रजिस्टर पर भी मिलेगा। कुर्बान में जो रजिस्टर रहा है उस पर मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने जुम्मा के दिन छुट्टी किया। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि यह पहले से उर्दू विद्यालय था? उर्दू विद्यालय अब हिंदी विद्यालय के तर्ज पे चल रहा है। हाँ, उसके बाद जब वो ग्रामीणों का ज़्यादा दबाव चला तो उन्होंने बुला लिया सचिदानंद पांडे को, रघुनाथपुर स्कूल में रहते थे। देखिए, हमारे विद्यालय में जो भी वरीय पदाधिकारी का आदेश है उसका हम पालन किए हैं। जी। वरीय पदाधिकारी का जो पत्र आया हमने ग्रामीणों को उपलब्ध कराया। उसमें हमारे वार्ड सदस्य कासिम जी थे, सचिव के भी पति थे, साबिर आलम जी भी थे, और ये जो इनका क्या नाम है सरफुद्दीन मौलाना साहब भी थे। और इन लोगों को मैंने हस्तगत करा दिया और हमने कहा जो विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार हम काम करेंगे। आप विभाग में जाइए और विभाग का जो आदेश आपको अगर फिर से मिलता है तो हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। इसमें हमारा कोई माने इंटरफेयर नहीं है।
यानी कि और ऊपर से हम ही अपने से जी ऊपर से ही हिंदी विद्यालय के तौर पे चलाने का आदेश आपको जब मिला? ही इस शिक्षा पोर्टल पर जब हम लोग हाजिरी बनाना शुरू किए तो हम लोग शुक्रवार को जब हाजिरी नहीं बनाते थे तो एब्सेंट दिखाता है। जी जी। तो यह स्थापना में कहीं से उर्दू विद्यालय नहीं है, प्राथमिक विद्यालय बिनवा टोला है। अच्छा। इससे यही स्पष्ट और साबित होता है। हाँ। और जिसके वजह से मेरे ऊपर शिक्षा विभाग का लेटर आया और मैंने उसके आदेश में अपना विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया। यानी कि ऊपर से आदेश के बाद ही आप आदेश के बाद ही हमने किया है हिंदी विद्यालय के तौर पे चला जी, रहे जी। हैं। हमारी मौजूदगी अभी पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के जैतापुर पंचायत के बिनुआ टोला में है और सामने आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनुआ टोला अंचल रामगढ़वा पूर्वी चंपारण साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप सबको बता दें, यहाँ आने के बाद पता चला कि ये विद्यालय किसी जमाने में उर्दू विद्यालय हुआ करता था। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना मिली है कि ये विद्यालय उर्दू विद्यालय के नाम पर चलता था, उर्दू विद्यालय के रूटीन के हिसाब से चलता था। शुक्रवार के दिन इस विद्यालय में छुट्टी हुआ करती थी, रविवार के दिन इसमें पढ़ाई हुआ करती थी। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का कहना कुछ और है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। सामने आप देख सकते हैं कैमरा पर बहुत सारे ग्रामीण हैं जो इसकी शिकायत लेकर के कई सारे मीडिया को कन्फर्म किया, हमें भी कॉल किया। हमने सोचा कि क्यों न जमीनी हकीकत को स्पॉट पर जाकर के ही तलाशी जाए, यानी कि विद्यालय में जाकर के ही जमीनी हकीकत से रूबरू हुआ जाए। वास्तव में उर्दू विद्यालय के तर्ज पर इस विद्यालय का संचालन होता है या हिंदी विद्यालय के तर्ज पर संचालन होता है, यह विद्यालय वास्तव में उर्दू विद्यालय है या नहीं है, यहाँ के लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। मौजूदा समय में इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी कुछ जानकारियां प्राप्त कर आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। यहाँ के ग्रामीणों का स्टेटमेंट हम लेने का प्रयास करेंगे। क्या शिकायतें हैं यहाँ के ग्रामीणों की, क्या दिक्कत है चाचा, किस लिए इस विद्यालय में आप लोग यहाँ आए हुए हैं? इतना हम आए हैं इसलिए कि हमारा स्कूल जो है उर्दू है और इसमें 3 टीचर आए शुरू में। मंजूर आलम साहब, वो भी उर्दू पढ़ाते रहे और जुम्मा के रोज़ छुट्टी करते रहे। उनके ट्रांसफ़र हो जाने के बाद बख्शिश करीम साहब आए, 17 बरस वो भी स्कूल में रहे और उन्होंने भी उर्दू पढ़ाया और जुम्मा के दिन छुट्टी किया। उसके बाद अनवारुल हक साहब मोतिहारी के आए, उन्होंने भी उर्दू पढ़ाया और जुम्मा के दिन छुट्टी किया और जो भी रिपोर्ट थी वो सब उर्दू के हक में बना के भेजते रहे। यानी कि यह विद्यालय शुरू से उर्दू विद्यालय उर्दू में है जी जी। और उर्दू नाम के सगीर अहमद साहब के दौर में ये उर्दू नाम के उन्होंने ही उनकी कोशिश से ये उर्दू मंजूर हुआ था। अब बाद में उर्दू टीचर के अभाव में यह सरकार जानती है कि किस वजह से हिंदी रविंदर सिंह को हिंदी टीचर भेजा। हेड मास्टर बन के वो आए और वहाँ वो भी जुमा के रोज़ छुट्टी करते आए, लेकिन रिपोर्ट बना के भेजते रहे हिंदी के हक में। अपने जब हेड मास्टर जब होगा तो अपने मिजाज के मुताबिक भेजेगा। उसके बाद जब ग्रामीणों का जब जोर पड़ा, फिर वो भी एक रोज़ जुमा के रोज़ पढ़ाना शुरू किया। तो ग्रामीण लोग आए और आके कहा कि जुमा के दिन छुट्टी रहती है, आप काहे पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद उन लोगों ने अब उनके रजिस्टर पर भी हम लोगों ने उर्दू लिखवाया। उर्दू लिखे नहीं थे, लेकिन उनके रजिस्टर पर अगर तलाश किया जाएगा तो आज रजिस्टर पर भी मिलेगा। पूर्वान में जो रजिस्टर रहा है उस पर मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने जुम्मा के दिन छुट्टी किया। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि यह पहले से उर्दू विद्यालय था, उर्दू विद्यालय अब हिंदी विद्यालय के तर्ज पे चल रहा है। हाँ, उसके बाद जब वो ग्रामीणों का ज़्यादा दबाव चला तो उन्होंने बुला लिया सचिदानंद पांडे को। रघुनाथपुर स्कूल में रहते थे, उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनको हेड मास्टर बना दिए रविंदर सिंह। तो वो और जितना भी है वो सब हिंदी के हक में बना के रिपोर्ट प्राथमिक विद्यालय और उर्दू को उठा दिया। और उन्होंने ऐसा काम किया, रविंदर सिंह के वक्त में ये ऊपर बोर्ड पर भी लिखा हुआ था उर्दू विद्यालय, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया। और आज भी है, आज भी चल के देखिए पुराने वाले पर उर्दू लिखा हुआ है। तो फिर आप पुराना वाला भवन उधर है? हाँ, भवन है। अच्छा। आज ये नया जो बना है इस पर से सारा खत्म कर दिया लोगों ने। और जो भी इलेक्शन के मौके से जो लिखने आते हैं लोग, उनको उर्दू से मना कर देते हैं कि उर्दू नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, चलिए क्या आप बताइए क्या दिक्कत हमारा मांग जो है वो सुन लीजिए। हमारी मांग है कि हमारा उस स्कूल उर्दू है, जुम्मा को छुट्टी होनी चाहिए। और हमारे स्कूल में 5 सीट है, तो 5 में कम से कम 3 हमको मिलना चाहिए, जिसमें हमारा हेड मास्टर उर्दू हो। यही हमारी मांग है।
सरकार से। अब सरकार जो भी सोचे। चलिए आप क्या कहना चाहिएगा? हमें 1970 में लगभग ये स्कूल कायम हुआ, जब से आज तक जुम्मा के दिन ही छुट्टी होता आ रहा है स्कूल में। मैंने 1970 में जब कायम हुआ तो उर्दू विद्यालय के रूप में कायम जी, हुआ। उर्दू विद्यालय के रूप में कायम हुआ, जब से आज तक उर्दू जुम्मा के दिन ही छुट्टी होते आ रहा है। जब तक 3 गो टीचर था लोग, लगभग 1988 तक, उस टाइम तक उर्दू विद्यालय के नाम से ही चलता था। अच्छा, ये कब तक उर्दू विद्यालय के रूप में चला है, कब तक? अभी तक चला है। अच्छा, जब राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनवटवाला लिखना शुरू किया लोग, रविंदर सिंह हेडमास्टर के टाइम से, उस पर लोगों ने पूछा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिनवटवाला लिखना है, उसमें उर्दू शब्द काहे नहीं लिख रहे हैं। तो ये बोले कि ये उर्दू शब्द से क्या मतलब है, आपको जुम्मा के दिन छुट्टी होता है, ये आपका प्रूफ है ना। ये उर्दू स्कूल नहीं रहता था, इसमें मलबी। तो जुम्मा के दिन छुट्टी कब से बंद? ये अगस्त 2024 से लास्ट सप्ताह में। मलबी यहाँ टीचर जो है, तो अब रविवार के दिन नाम के नाम अब रविवार के दिन छुट्टी होता है। जी, अगस्त 2024 में अच्छा, रविवार के दिन छुट्टी होता है। अच्छा, सबना मारा जो यहाँ, अगर आपके स्कूल में ये उर्दू विद्यालय नहीं रहता तो सबना मारा मौलवी से है, यहाँ उर्दू टीचर है। तो इसलिए जुम्मा के दिन छुट्टी होता आ रहा है। तो हम लोगों का मांग है, मतलब कि आप लोग चाह रहे हैं पहले से जो उर्दू के तौर पे चलता था, उर्दू के ही तौर पर चले, जुम्मा के दिन छुट्टी रहे और संडे के दिन पढ़ाई हो, यही ना? पढ़ाई हो। इसमें 5 गो हम लोगों के पास प्रूफ है। 2011 तक इसमें चुनाव आयोग के यहाँ से आता है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू बिनवटवाला लिख करके आता है। वहाँ मेनू देखिए, उसके बाद में पुराना भवन देखिए, उस पर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय जो हेडमास्टर साहब हैं वो भी अपना लिख के लिखित रूप में दिए हैं कि आज तक जब से स्कूल कायम हुआ है, पूर्व से हेडमास्टर जो इस पर लिखे हैं साहब, ये पूर्व से जो भी हेडमास्टर रहे हैं साप्ताहिक छुट्टी अवकाश शुक्रवार को दिया जा रहा था, इसीलिए हम भी शुक्रवार को ही दे रहे हैं। इस शिक्षा कोष का बहाना कर रहे हैं, ये इस शिक्षा कोष की वजह से। चलिए, अच्छा ये बताइए, हम समझ गए, सब कुछ समझ गए। इसकी शिकायत आप लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ, जिला अधिकारी के यहाँ, इसकी शिकायत आप लोग किए हैं कि नहीं? जी, हम लोग 7 जगह किए हैं। अच्छा अच्छा, BRC में, ठीक, उसके बाद में ये थी DO ऑफिस, ठीक ठीक, उसके बाद में ये थी DM का ऑफिस, ठीक ठीक, पटना शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ, अच्छा, मुख्यमंत्री के यहाँ। चलिए, क्या अभी तक क्या आश्वासन मिला है? शिकायत जो आप लोग किए हैं अभी कोई यदि कार्रवाई नहीं हुआ, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। अब क्या पता जांच पड़ताल आया इन लोग कि नहीं आया, लेकिन हम लोगों को कोई यदि नहीं मिला है कि जांच पड़ताल कुछ है, कोई सूचना नहीं है अभी तक। अच्छा, ठीक। चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा इस विद्यालय के बारे में? क्या दिक्कत है आप लोगों को? मैंने 1970 से ये जब स्कूल कायम हुआ तब से उर्दू के हिसाब में चल रहा है। उर्दू के नाम पर ही चलता था, ठीक, हर जगह उर्दू लिखा जाता था। उर्दू हेडमास्टर भी 3 आए और ठीक, गए। ठीक। ये जब से आए उसके बाद से हिंदी टीचर हो गए, अभी तक उर्दू का कोई पहले से उर्दू के तौर पे चलता था, पहले से जुम्मा के दिन छुट्टी हुआ करता था, दिन छुट्टी, लेकिन अब वो सब बंद हो गया। और एतवार के रोज पढ़ाई होता था। लेकिन अब 3-4 हफ्ते से अच्छा, ये शुक्रवार को पढ़ा रहा है लोग, एतवार को छुट्टी कर रहा है लोग। तो हम लोगों का मांग है कि हाँ उर्दू टीचर चाहिए, और उर्दू के तौर पे चला उर्दू के तौर पे जो पहले चलता था, अच्छा, शुक्रवार को छुट्टी और एतवार को जो है पढ़ाई, उस हिसाब से चलना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है। और ये क्या बोला? और उर्दू टीचर हेडमास्टर चाहिए हम लोगों को। अच्छा अच्छा, चलिए, क्या दिक्कत है सर? देखिए सर, हमारा ये स्कूल जो दिख रहा है ये लगभग 1970 से कायम है। अच्छा, और उस समय से आज तक जुम्मा के दिन छुट्टी होती थी। ठीक, हम लोग पूरा ये जानते हैं कि हमारा स्कूल जो है उर्दू स्कूल है। ठीक ठीक, हमारे पास प्रूफ भी है, 1-2 प्रूफ नहीं है, हमारे पास 5 प्रूफ है कि हमारा उर्दू स्कूल है। अभी हमारे पास वोटर लिस्ट मौजूद है जिसमें साफ लिखा हुआ है उर्दू विद्यालय बिनवटवाला। जो आप ये दिखा दीजिए कैमरा को। हाँ हाँ, दिखाइए। पूरा खींचिएगा, 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। साफ लिखा हुआ है उर्दू विद्यालय बिनवटवाला। ये चुनाव आयोग गलत तो नहीं लिख के भेजेगा। ठीक ठीक ठीक, वहाँ देखिए खाना का मेनू जो है, हाँ, मेनू देख लिए, लिखा हुआ है कि जुम्मा के दिन छुट्टी। मेनू देख लिया, सब कुछ हम देख लिए हो गया। अच्छा, मतलब कि आप लोगों के कहने का मतलब यही ना है कि जो हमारा उर्दू स्कूल है, उर्दू रहे, अच्छा, इसमें जुम्मा के दिन छुट्टी रहे, एतवार के दिन पढ़ाई हो, मतलब कि इस विद्यालय का संचालन उर्दू के तौर पर हो, हमारा उर्दू विद्यालय के तौर पर हो। यहाँ आर्टिकल 265(5) में लिखा है, जिस
क्षेत्र में जहाँ की आबादी ज्यादा हो उस तरह से स्कूल को संचालित किया जा ठीक सकता ठीक ठीक है। आर्टिकल 265(5) में देखिए हम लोगों के यहाँ 90 से 95% मुस्लिम आबादी है। ठीक ठीक। इस मतलब एवज में भी छुट्टी देना चाहिए जुम्मा के दिन। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। चलिए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? विद्यालय में आए हैं आप लोग, लगभग सैकड़ों की संख्या में आए हैं, विद्यालय संचालन का समय है। दिक्कत यही है कि क्या दिक्कत है? उर्दू विद्यालय था, इसको हिंदी किया गया है। अच्छा, विद्यालय उर्दू था। आज संडे के दिन छुट्टी रहता है, तो यहाँ शुक्रवार के दिन छुट्टी रहता है, तो संडे के दिन कर दिया लोग। इसीलिए यहाँ दिक्कत है, तो हम लोग आए हुए हैं कि स्कूल को आज बंद किया जाए, पढ़ाई नहीं होगा, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ। अच्छा सर, आज आपके विद्यालय में इतने सारे ग्रामीण मौजूद हुए हैं, इन लोगों का शिकायत है कि विद्यालय पहले से उर्दू के तौर पे संचालित होता था, जो कि अब जैसे उर्दू के तौर पे चलता था, अब उर्दू के तौर पे नहीं, हिंदी के तौर पे चलाया जा रहा है। पहले शुक्रवार के दिन छुट्टी इस विद्यालय में हुआ करता था, अब शुक्रवार के दिन नहीं, संडे के दिन, रविवार के दिन छुट्टी हो रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से इसको हिंदी विद्यालय के तौर पे चलाया जा रहा है। ऐसी शिकायत है यहाँ के लोगों की कि इसको उर्दू के तौर पे चलाया जाए, चूँकि मुस्लिम आबादी है, यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 90-95% के आसपास में है। इसको लेकर के शिकायत है इन लोगों का, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? इस विद्यालय का आप प्रधानाचार्य हैं। देखिए, हमारे विद्यालय में जो भी वरीय पदाधिकारी का आदेश है उसका हम पालन किए हैं। जी जी। वरीय पदाधिकारी का जो पत्र आया हमने ग्रामीणों को उपलब्ध कराया। उसमें हमारे वार्ड सदस्य कासिम जी थे, सचिव के भी पति थे, साबिर आलम जी भी थे, और ये जो इनका क्या नाम है सरफुद्दीन मौलाना साहब भी थे, और इन लोगों को मैंने हस्तगत करा दिया। जी। और हमने कहा जो विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार हम काम करेंगे। आप विभाग में जाइए और विभाग का जो आदेश आपको अगर फिर से मिलता है तो हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। इसमें हमारा कोई अच्छा माने इंटरफेयर नहीं है, यानी कि ऊपर से ही अपने से जी ऊपर से ही हिंदी विद्यालय के तौर पे चलाने का आदेश आपको मिला। इस शिक्षा पोर्टल पर जब हम लोग हाजिरी बनाना शुरू किए तो हम लोग शुक्रवार को जब हाजिरी नहीं बनाते थे तो एब्सेंट दिखाता है। जी जी। तो यह स्थापना में कहीं से उर्दू विद्यालय नहीं है, प्राथमिक विद्यालय बिनवा टोला है। अच्छा। इससे यही स्पष्ट और साबित होता है। और जिसके वजह से मेरे ऊपर शिक्षा विभाग का लेटर आया और मैंने उसके आदेश में अपना विद्यालय का संचालन शुरू कर दिया। यानी कि ऊपर से आदेश के बाद ही हमने किया है, हिंदी विद्यालय के तौर पे चला। जी जी। और हमने उन लोगों को हस्तगत भी करा दिया है। अच्छा, इन लोगों को पहले आप इसके पहले हस्तगत कराए कोई नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, कुछ भी जिनको कहाँ से आदेश मिला है कि जब अपने ये लिखने में कुछ भी नहीं मिला। तो क्या बता रहे हैं, ये क्या है? ये बता रहे हैं। मैं जब पूछ रहा हूँ ये क्या है, आप मांग रहे हैं, हम आप जो सुनिए, हाँ बोलिए ना। मांग रहे हैं आपके आदेश दिया जाए कि हम किस अवकाश करें, मांग रहे हैं अपने महात्मा से, लेकिन वहाँ से कोई आदेश मिला होगा। ये क्या है जो आपको हमने हस्तगत कराया है? नीचे क्या है? नीचे क्या विभाग का चिट्ठियाँ नहीं तो हम लिख दिए हैं, उसी का जवाब आप दिए हैं। तो उसी का हमने, तो आप कहते हैं जो नहीं दिए हैं, कुछ तो क्या दिया? सर इसमें विभाग आपसे पूछा है कि किस वजह से आप सुख को छुट्टी करते हैं, तो क्या मैंने उसमें नहीं दिया? आपने लिखा है कि हमसे पूर्व जो भी थे वो सुख को छुट्टी देते थे, इसीलिए हम भी सुख को छुट्टी देते हैं। उसके बाद में क्या आवेदन आपको मिला है, क्या आदेश मिला है, हमको यही जानना है। हम लोग आप लिख के भी दिए हैं, फिर आवेदन जो लिख के दिए हैं कि हमसे पूर्व जो भी मास्टर साहब लोग थे वो सुख को छुट्टी देते थे, तो उसके बाद में आपको कोई प्रूफ मिला नहीं कि आप सुख को बंद कीजिए चाहे खोलिए, वही प्रूफ हम लोग को चाहिए। आपको नहीं मिला है, वो प्रूफ हमको चाहिए, आदेश चाहिए कि हम सुख के दिन आदेश है ना, वो आदेश नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। उसको हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग स्कूल नहीं चलने देंगे सूख के रोज, बस इतना ही जानिए। आप ताला मारते हैं, निकालते हैं हमको, आप निकालिए, आप लोग निकालिए, ताला मारिए, हम रख देंगे। इल्जाम मत लगाइए। कहाँ आप ताला लगा रहे थे? लगा दिया। धक्का देने के बाद क्यों कर रहे हैं? अभी सुनिए, दिखाइए, इधर ही ताला लगा हुआ है। सुनिए ना, इसके पहले उस लड़के से पूछिए ताला नहीं लगा सुनिए सर, देखिए, रुकिए आप देखिए, अब हम आपका बहाना कैसे पार करते हैं। ये जो मास्टर साहब हैं यहाँ पर, हम लोग गए थे डीओ के पास रामगढ़वा आवेदन देने के लिए
कि किस वजह से हम लोगों का स्कूल जुम्मा के दिन खुल रहा है। नहीं तो जो प्रधानाचार्य, एक मिनट सुन लीजिए। प्रधानाचार्य जो हैं, बात सुन लीजिए, मेरा भी बात सुन लीजिए। प्रधानाचार्य जो हैं, प्रधानाचार्य ये बात कह रहे हैं कि हम ऊपरी आदेश के बाद ही हिंदी विद्यालय के तौर पर चला रहे हैं। इनसे पूछा गया है कि आप किस वजह से शुक्र के रोज छुट्टी देते हैं, तो इन्होंने एक खत लिखा है जिसमें लिखा है कि हमसे पूर्व विभाग जो आदेश दिया विभाग पूछा कि किस वजह से आप शुक्र को छुट्टी देते हैं। इन्होंने अपना आवेदन लिखा है। इन्होंने अपना आवेदन जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि हाँ, हमसे पूर्व जो भी थे वो शुक्र के दिन छुट्टी देते थे, इसीलिए हम भी शुक्र के रोज छुट्टी देते हैं। तो जब ये आवेदन लिख के दिए तो फिर इनको कुछ आदेश मिला होगा ना कि शुक्र के दिन बंद करना है, खोलना है। बस वो दिखा दे हमको। आदेश कुछ नहीं, दूसरा चीज ये देखिए इन लोगों का काम कि हम लोग जब रामगढ़वा गए देने के लिए ये कागज आवेदन कि किस वजह से हम लोगों का स्कूल जो है जुम्मा के दिन मैंने खुल रहा है, जुम्मा के दिन बंद रहता था, तो बीओ साहब इनके पास फ़ोन किए जो रामगढ़वा के हैं, तो उनसे ये फ़ोन से बात कर रहे थे। उनका रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास है लेकिन देंगे नहीं। ये वहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी होने वाला कैसे नहीं बांटेंगे? आप कहते हैं कि ये विद्यालय बंद रहेगा, हिंदू के जो भी बच्चे पढ़े जाते हैं और यहाँ के बच्चे कहते हैं कि हमको खुला रहना चाहिए, हम पढ़ेंगे। क्या होगा कहीं ना धोबिया टोला में हिंदी स्कूल है कि नहीं है? हमारे पोषक